रईस उल फकरा हजरत सैयद मनवर शाह बादशाह रहमतुल्लाह तआला की विलादत हजरत सैयद लाल शाह बादशाह रहमतुल्लाह तआला के घर में हुई। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद हैं। आप हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह असावी रहमतुल्लाह तआला जिनका मिजार शरीफ मकली शरीफ छट्टा सिंध, हजरत सैयद सखी हसन मीरा जिनका दरबार शरीफ कोहाट रोड पेशावर और हजरत सैयद सखी शाह मोहम्मद गौस कादरी रहमतुल्लाह तआला जिनका दरबार शरीफ बैरूनी दहली दरवाज़ा लाहौर में है, उनके सज्जादा नशीन थे। आपकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा लाहौर में शाह मोहम्मद गौस कादरी रहमतुल्लाह तआला के दरबार से मलहक आस्थाने में गुजरा। आपने खरका खिलाफत अपने वालिद माजिद हजरत सैयद लाल शाह रहमतुल्लाह तआला से हासिल किया। आप हजरत सैयद नूर मिस्र बादशाह रहमतुल्लाह तआला के अकीदतमंद थे। वालिद माजिद के विसाल के बाद आपने राय सलूक की कई मनाजिल उनकी तरबियत में रहकर हासिल की। आप कनात पसंद तबीयत के मालिक थे। सखावत आपके घर की कनीज थी। आप गरीब परवर थे। नादार और मुताज लोगों को नवाजते थे। पेशावर में मनवर शाह कॉलोनी की ज़मीन आपकी मलकियत थी, जो आपने गरीब और नादार लोगों में तकसीम की। आप साहिब करामत वली थे। करामात का ज़हूर आपकी बारगाह से होता रहता था। चंद नौजवान आपको आजमाने की गरज से आपकी बारगाह में आए। उन्होंने खवातीन के ड्रेस पहने हुए थे, ऊपर भुरका भी किया हुआ था। खवातीन की आवाज़ में अपने मसाइल बयान करने लगे। आप उनकी बात बड़े गौर से सुनते रहे। आपने उनके हक में दुआ फरमाई कि अल्लाह अपने इन बंदों को हिदायत दे। वो दुआ लेने के बाद चले गए। जब वो अपने घरों को पहुंचे तो वो मुकम्मल तौर पर औरतें बन चुके थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें। आपस में मशवरा करने के बाद वो फिर आपकी बारगाह में हाजिर हुए। कहने लगे, हुजूर हमसे गलती हुई है, आप हमें माफ़ फरमा दें। आपने फरमाया, हमने आप लोगों को माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला आप लोगों को वापस अपनी जिन्स पर ले आए। कुछ ही देर में वो दोबारा मर्द हो गए। आपकी ये करामत देखकर वो हमेशा के लिए आपके अकीदतमंद हो गए। चंद तवाइफें आपकी बारगाह में हाजिर हुई और अपने मसाइल बयान किए। आपने उनके मसाइल सुने और उनसे कहा कि आप ये धंधा छोड़ दें। उन्होंने कहा कि धंधे की वजह से अल्लाह ताला हमारा रिस्क चला रहा है। अगर ये काम छोड़ दिया तो हम रोटी के भी मुताज हो जाएंगे। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला पर कोई इल्ज़ाम मत लगाओ। अल्लाह ताला हलाल तरीके से रिस्क कमाने का हुक्म देता है। अगर तुम ये काम छोड़ दो वो तुम्हें गैब से रिस्क पहुंचाएगा। फिर आपने अपने एक खादिम से तश्त मंगवाया और उस पर अपनी चादर डाली। तश्त में उस वक्त कुछ भी न था। फिर जब चादर हटाई तो तश्त में तली हुई मछली थी, जो आपने उन तवाइफों को पेश की। आपकी ये करामत देखकर वो आपकी मुरीद हो गईं और हमेशा के लिए गुनाह का काम छोड़ दिया। एक औरत आपकी बारगाह में हाजिर हुई कि हजूर हालात बहुत तंग हैं, घर में तंग दस्ती उतर आई है। मुझे इस बात की इजाज़त दें कि मैं गुनाह के जरिए तंग दस्ती को दूर करूं, क्योंकि घर में फाके की नौबत आ गई है। आपने उस औरत से कहा कि बेटी ये मुनासिब नहीं है और गुनाह के काम की इजाज़त मैं किस तरह दे सकता हूँ। फिर आपने उस औरत की तरफ तवज्जो फरमाई और उससे कहा कि फजर की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ताला ने चाहा तो वो तुम्हारी रोजी का बंदोबस्त कर देगा। चुनांचे वो आपसे दुआएं लेकर अपने घर चली गई और फजर के वक्त का इंतज़ार करने लगी। उसने फजर की नमाज पढ़ी और जाए नमाज उठाया तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि जाए नमाज के नीचे एक नोटों की गड्डी रखी हुई थी। आपकी बात उसके ध्यान में गूंजने लगी कि फजर की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी का बंदोबस्त कर देगा।